100 लोगों को 5 मीटर गहरे गड्ढे में रखा गया है। चुनौतियों की एक श्रृंखला के बाद गड्ढे में बचे आखिरी व्यक्ति को 1000 युआन का इनाम मिलेगा। मेजबान चुनौतियों के पहले दौर की घोषणा करता है। पत्थर, कागज, कैंची। प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 मिलान कार्ड हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रतियोगियों को अपने विरोधियों का चयन करना होगा। इस दौर के लिए दोस्तों या परिचितों को नहीं चुनना सबसे अच्छा है, अन्यथा परिणाम क्रूर हो सकते हैं। खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। 61 प्रतियोगी बचे हैं। बचना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। मेजबान ने फिर एक और दौर जोड़ा। 61 प्रतियोगियों को घटाकर 50 कर दिया गया। चुनौतियों का अगला दौर शुरू हुआ। अखाड़े के बीच में 5 निंजा प्रकट हुए। उनके होड़ों ने उनकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। प्रतियोगियों को अपने कब्जे से बचना था। निंजा द्वारा पकड़े गए लोग बाहर हो गए। इस दौर के लिए निंजा का लक्ष्य 10 प्रतियोगियों को खत्म करना था। इतनी छोटी जगह में जल्दी से भागना आसान नहीं। प्रतियोगी एक साथ इकट्ठे हो गए और चतुराई से वे बस जमीन पर सपाट लेट गए। कुछ ही समय में सभी 10 आसानी से पकड़े गए। अगले दौर में जो खिलाड़ी गेंदें जीतेगा वह अगले दौर में पहुंच जाएगा। क्रेन हवा में प्रतिभागियों को चढ़ाती रहती है। जब प्रतिभागी अपनी सतर्कता कम कर देते हैं तो क्रेन सभी गेंदें गिरा देती है। खिलाड़ी तुरंत अराजकता में थे। हाथापाई के बाद 28 योग्य खिलाड़ी गड्ढे में रह गए। मेजबान ने खिलाड़ियों को 4 टीम बनाने के लिए कहा। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी थे। खिलाड़ियों ने अपने विरोधियों को देखा। वे सभी कुछ मजबूत खिलाड़ियों को चुनना चाहते थे। टीमों के गठन के बाद मेजबान ने खिलाड़ियों से एक टीम चुनने के लिए कहा जिसे बाहर किया जाए। सबसे अधिक वोट वाली टीम बाहर हो जाएगी। खिलाड़ियों ने चर्चा शुरू कर दी। वे सभी सबसे मजबूत समग्र ताकत वाली टीम को बाहर करना चाहते। सभी की दोस्ती की खातिर इस दौर में एक निजी वोट होगा। अब सभी को जवाब पता है। अगले दौर में मेजबान कुछ क्षैतिज सलाखों को उठाने के लिए एक क्रेन का उपयोग करता है। सलाखों के दूसरे छोर रस्सियों से बंधे होते हैं। कुछ रस्सियों में गांठें होती हैं और कुछ में स्लिप नॉट होती है। प्रतियोगियों को पकड़ने के लिए एक क्षैतिज पट्टी चुनने की जरूरत है जब तक क्रेन इसे उठा नहीं लेती। यदि वे एक स्लिप नॉट का सामना करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। यदि वे एक गांठ का सामना करते हैं तो वे सीधे आगे बढ़ेंगे। यह एक और खेल है जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। प्रतियोगी कोशिश करते हैं। यह कहा जा सकता है कि वे इस दौर में बचने के लिए बहुत भाग्यशाली। हर भूसे के ढेर में एक सुई होती है। प्रतियोगियों को उसे ढूंढना हो। जो शीर्ष 5 लोग उसे सबसे तेजी से ढूंढ लेंगे वे अगले दौर में पहुंच जाएंगे। भूसे के ढेर में सुई ढूंढना आसान है। प्रतियोगियों को बहुत सावधानी से ढूंढना। जल्द ही एक प्रतियोगी मिल जाता है। अन्य दबाव महसूस करते हैं, लेकिन वे जितने अधिक चिंतित होते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि वे गलतियां करें। 5 प्रतियोगियों को जल्दी से चुना जाता है। अगला दौर संगीत कुर्सियों का है। 5 लोग 4 कुर्सियों के लिए लड़ते हैं। खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। अभी भी 4 लोग बचे हैं और खेल जारी है। लड़के लड़कियों के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मान। जब पुरस्कार राशि की बात आती है तो उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं। केवल 2 कुर्सियां बची, एक पुरुष और 2 महिलाएं मैदान में। इस दौर में कौन बाहर होगा? लड़का सीधे लड़की को धक्का दे देता है। बाहर हुई लड़की असहाय दिखती है। वह वास्तव में बिल्कुल भी हार नहीं मान। अंतिम दौर में दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 5 गुब्बारे होंगे। जो भी अपने प्रतिद्वंद्वी का गुब्बारा सबसे पहले फोड़ेगा वह इस चुनौती का विजेता होगा। हालांकि उनमें से कोई भी तलवारबाजी में माहिर नहीं है। उनमें से कोई भी हार नहीं माने। एक भयंकर टकराव के बाद लड़की सफलतापूर्वक लड़के के सभी गुब्बारे फोड़ दे। वह इस चुनौती की चैंपियन बन जाती है। यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आइए, क्या आप अंत तक दृढ़ रहेंगे?